चाहिए हमेशा। आज आप सभी का यहाँ बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आज हम विप्र समाज की हमारी सभी बहनें जो विभिन्न क्षेत्रों में विशेष उपलब्धि रखती है उनको सम्मानित करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए, जिसमें ममता कटारे दीदी और मित्रेश दीदी हम सभी मिलकर आज आप सभी बहनों का, विप्र बहनों का यहाँ सम्मान करेंगे। और एक निवेदन है कि सम्मान के बाद भूलना नहीं है, गेट टुगेदर रखना है, एक दूसरे से मिलते रहना है। कभी भी कहीं भी कोई भी अच्छा काम करें तो एक दूसरे को याद करना है और इस ग्रुप को यही नहीं रोकना है, इसको आगे बढ़ाते हुए हमें जाना है। क्योंकि जो बहनें ब्राह्मण समाज की इतना अच्छा काम कर रही हैं, तो मुझे लगता है वो मिसाल के तौर पर पूरे ग्वालियर में अपना परचम लहराए है। वो तभी लहरेगा कि जब हमारा ग्रुप बड़ा होता जाएगा। अभी हम लोग कितने हैं, 35 हैं, 40 हैं, उसके बाद 250 लोगों का एक ग्रुप बनेगा, फिर हम सेकंड ग्रुप बनाएंगे 250 का, फिर 250 का। तो मुझे लगता है ये कारवां यहीं रुकना नहीं चाहिए। नेक्स्ट ईयर जब हम विप्र ब्राह्मण महिला सम्मेलन करें तो ये बहुत बड़े लेवल पे हो और शायद हमें मेले ग्राउंड की जरूरत पड़े, ऐसी मेरी मंशा है। और मुझे लगता है कि इस मंशा को आप सभी जरूर पूरा करेंगे, क्योंकि यहाँ जो भी एक एक व्यक्ति है, जो भी एक एक महिला है, जो भी अपने अपने क्षेत्र में महारथी है, वो निश्चित ही 100 बहनों से जुड़ी हुई है और 500 से भी जुड़ी हुई है। तो काम आपको क्या करना है, जो हीरे हैं, जो दबे हुए हैं, उनको बाहर निकाल के लाना है। तो मेरे साथ, ममता दीदी के साथ और मित्रेश दीदी के साथ आपको अपने कदम से कदम मिलाकर रखना है। इस कार्य के लिए आज हमने जिन ग्वालियर की शिरोमणि बहनों को, विप्र बहनों को यहाँ सम्मानित किया है, एक एक करके मैं उनको आमंत्रित करूंगी, वो यहाँ आए और अपना परिचय दें। सबसे पहले मैं नीलम दीक्षित दीदी आपसे निवेदन करूंगी कि आप यहाँ आए और अपना परिचय दें। एक दूसरे का तालियों बजा के स्वागत अवश्य करेंगे। एक मिनट में योजिका है, मैं सबसे पहले ममता कटारे दीदी से कहूंगी कि वे अपना आप सबके सामने अपना बात कहें और आपसे अपनी बात सुने। और ये आज के कार्यक्रम की संयोजिका भी है और हमारी बड़ी दीदी भी हैं। जोरदार तालियां ममता कटारे दीदी है। आदरणीय मेरी प्यारी बहनों, आप सभी को जय श्री कृष्ण। सर ब्राह्मण महासभा की ओर से मैं आपका अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि सभी क्षेत्रों में हमारे समाज की महिलाएं भी कार्य कर रही हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम भी अपने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जिससे हमारी महिलाओं को सम्मान मिले, क्योंकि हर क्षेत्र में हर लोगों को हर जगह सम्मान मिल रहा है। सभी लोग कहते हैं कि ये हमारा क्षेत्र है, ये हमारा है, हमारे ये समाज का है, वो समाज का है। हम चाहते हैं कि आप लोगों को अपने ब्राह्मण समाज में भी इतना सम्मान मिले कि आप लोग कह सको कि हम कोई कार्य कर रहे हैं तो हमें भी सम्मान मिलना चाहिए। घर में भी महिलाएं कार्य करती हैं, सोशल वर्क भी करती हैं, जॉब भी करती हैं, तो हमारा कहना यह है कि आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिले। तो हमने इसलिए इस चीज़ को हमने यहाँ तक लाए हैं आप लोगों के लिए कि एक प्लेटफॉर्म आपके लिए लाए हैं, क्योंकि इसलिए हम आपका सम्मान कर सके, आप भी गर्व से कह सके हम ब्राह्मण हैं और हमारा सम्मान हुआ है, हम इस क्षेत्र में कार्य करते हैं। मैं आप बहनों से यही कहना चाहूंगी कि सभी बहनें ब्राह्मण समाज से जुड़ें और एक दूसरे का सहयोग करें। हमारा परिचय यही है कि मैं ममता कटारे सर्व ब्राह्मण महासभा की सचिव हूँ। भूपेंद्र वंदना प्रेमी जी हमारी प्रदेश अध्यक्ष है और हमारी संभाग अध्यक्ष है मित्रेश शर्मा जी। तो हम लोग कहते हैं आप भी इसमें पोस्ट लें और आए और आगे से ब्राह्मण समाज का सहयोग करें। हमको ब्राह्मण एकता को बनाए रखना है। आज हमारा समाज एकत्रित होगा, ये मत सोचो कि हम ये ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण नहीं, हम एक ब्राह्मण है। सिर्फ ये सोचो हम सिर्फ ब्राह्मण है, हमको अपने सबको मिलकर कार्य करना है। इसीलिए हम चाह रहे हैं आप सब लोग 2-2, 4-4, 5-5 महिलाएं आप एक दूसरे से जोड़ेंगी तो अपना कारवा बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे समाज की सभी महिलाएं आगे आए और एकत्रित होकर हम लोगों का सहयोग करें। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद। जो जरूरतमंद है, जिसको किसी चीज की समस्या है, अगर कोई हमारी वकील बहन है तो उसको उसकी समस्या का निदान करे, अगर कोई शिक्षिका बहन है तो उसको पढ़ाए। तो कुल मिला के हमें ब्राह्मण समाज को ब्रह्मा की जानकारी ब्राह्मण दे रहा है, तो ब्राह्मण मेरे ख्याल से सर्वोपरि है। एक बार ऐसे ही परशुराम भगवान के लिए जोरदार तालियां बजाएं। परशुराम भगवान की जय। यहाँ बस यही एक निवेदन है कि ब्राह्मण वर्ग की कोई भी बहन हो, कोई भी वंचित वर्ग की बहन हो, हम सभी पढ़े लिखे वर्ग से आते हैं, हम सभी संबल बहनें हैं, तो क्यों ना मिलकर उस वंचित वर्ग की बहन, जो वंचित है, वर्ग की नहीं, वंचित है, आर्थिक स्थिति हो सकती है, पारिवारिक स्थिति हो सकती है, मानसिक स्थिति हो सकती है, क्योंकि व्यक्ति जरूरी नहीं है कि हाथ पैरों से ही वंचित हो या किसी वर्ग में ही वंचित हो, उसकी वंचित होने का कोई भी कारण हो सकता है। तो क्यों ना हम आज ये 35 बहनें, 40 बहनें मिलकर संकल्प लें कि हमारे ब्राह्मण समाज की कोई भी एक बहन परेशान होगी तो हम सभी उसके साथ खड़े हैं। तभी हमें सम्मान लेने में और देने में अच्छा लगेगा, क्योंकि जब एक वंचित हमारी बहन, तो हम ब्राह्मण लोग क्यों ना हो, और ब्राह्मण
लोगों को तो और आगे बढ़ना चाहिए, आगे है ना सबका वो करना चाहिए। और हम सब लोग मिलकर एकजुट होकर जितने भी ब्राह्मण लोग हैं जहाँ भी छुपे हुए हैं, नहीं निकल पा रहे हैं या बाहर नहीं आ पा रहे हैं, उनको निकालें, आगे बढ़े, देखें उनको, कोई परेशान है, कोई को प्रॉब्लम है, कोई क्या है, तो एकजुट होकर उसकी साथ। बस इतना ही मैं कहना चाहती हूँ। बहुत धन्यवाद वंदना दीदी को, ममता जी को, कि जिन्होंने हम सबको एक जगह पे इकट्ठा किया, क्योंकि एक जगह पे एकत्रित होने के बाद ही आगे की रणनीति और इस तरह से मिलना जुलना संभव हो पाता है। तो बहुत धन्यवाद है, क्योंकि ये पहली सीढ़ी है। जैसा कि आगे भी लोगों ने कहा, कोशिश ये करनी चाहिए कि हम सब एकजुट हो पाएँ, ताकि एक दूसरे के लिए मददगार साबित हो, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं आज भी समाज की ऐसी हैं जो बाहर नहीं आ पाई हैं। तो मैं अपने परिचय से शुरुआत करूंगी। मेरा नाम नीलम दीक्षित है, मैं शाखा प्रबंधक हूँ और स्वास्थ्य और जागरूकता के क्षेत्र में काम कर रही हूँ, और पिछले 30-35 साल से ग्वालियर शहर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान में हम लोग वो महिलाएं जो कि बहुत ही गरीब क्षेत्र से हैं, उनको ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। ट्रेनिंग देने के साथ साथ उन्हें रोजगार से भी जोड़ने का काम करते हैं। तो पैरामेडिकल की स्किल ट्रेनिंग हम लोग हमारे यहाँ पे दे रहे हैं। हम आपके साथ आएंगे। तो जैसे वंदना प्रेमी के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। ये बहुत जुझारू महिलाएं और बहुत अच्छी तरह, बहुत तरीके से जो काम करती हैं, उसमें इनका अपन लोग सब अपना इनके साथ जुड़ेंगे तो इनका भी नाम होगा, और अपन सब बहनें भी आगे बढ़कर जो हिस्सा लेंगे उसमें सबको सम्मान मिलेगा। धन्यवाद। मैं डॉक्टर अनुराधा शर्मा, कंसल्टेंट तिवारी हॉस्पिटल सिंदगी छावनी। हमारा अपना नर्सिंग होम है, मेरा रेजिडेंस भी वहीं पर है और मैं वहाँ काम करती हूँ। मैं 2 पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ का। क्योंकि निरंतर पढ़ते रहना पड़ता है हम लोग को, और लर्निंग एक प्रोसेस है। लॉ की फील्ड में मैं कहना चाहती हूँ कि लोगों को कानून का भी उतना ज्ञान नहीं है, महिला उतनी दिया गया है। तो मैं इस संस्था के माध्यम से निःशुल्क विधिक सेवा केंद्र में जाकर निःशुल्क विधिक सहायता देना चाहती हूँ। जो भी पीड़ित है, जो महिला पीड़ित है, पुरुष पीड़ित है, जो भी पीड़ित है, तो वो ब्राह्मणों को, मैं सबको निःशुल्क विधिक सहायता दूँगी। जब आप बोलेंगे तब बोलेंगे। और हम कैंप भी लगाएंगे, हम अपने महाविद्यालय से भी कैंप लगाते हैं। तो मैं आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं विनय सिंह ग्रुप चलाती हूँ, उसकी मैं एडमिन हूँ, और हमारा एनजीओ कंसल्टेंसी का ऑफिस भी है, जिसमें एनजीओ से संबंधित आप कुछ भी किसी भी बारे में कोई भी कंसर्न चाहते हो तो वो मिलेगा। इसके पहले मैंने 20 साल तक डी-एडिक्शन सेंटर में वर्क किया है। मैंने खुद का अपना नशा मुक्ति कैंप चलाया है, उसमें मैंने काफ़ी लोगों को नशा मुक्ति भी किया है। और वंदना भाभी को हमारी जब भी, जैसे भी, कभी भी जो भी जरूरत हो, हम इसके लिए तत्पर हैं, उनके लिए की महिलाओं को सम्मानित करती थी। पर ब्राह्मण समाज एक ऐसा था कि महिलाओं को आगे नहीं ला पा रहा था। जो महिलाएं अपने आप आगे जा रही थी वो तो जा पा रही थी, पर जो नहीं जा पा रही है वो पीछे ही रह रही थी। उनमें बहुत हुनर था, उनमें बहुत टैलेंट था, पर उनको सम्मान नहीं मिल पा रहा। अक्सर हम यही सोचते थे कि सारे समाज में ऐसा होता है कि सारा समाज अपने समाज को सम्मान दे रहा है, पर ब्राह्मण समाज क्यों पीछे है, क्यों एकता नहीं है ब्राह्मण समाज में। तो ये इन 3 महान हस्तियों के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए, जिन्हें ये प्लेटफॉर्म दिया कि आज हम सब लोग इस काबिल हो गए कि आज हम गर्व से बोल सकते हैं कि हमारा समाज भी, वही देखिए, सम्मान कर रहा है। ब्राह्मण समाज भी आगे आया है इस फील्ड में। तो एक बार फिर से धन्यवाद। मैं एक प्राचार्य के पद पर कार्यरत हूँ दिल्ली पब्लिक बॉयज स्कूल में। जी से कभी कभार बात हुई है, पर मिथिलेश जी से कभी नहीं मिली हूँ, और आज इन्हीं की वजह से आज आप सबके समक्ष यहाँ खड़ी हूँ। और मौका मिला है क्योंकि इन्होंने हमको हमेशा, ममता जी ने एक, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, हमेशा जब हम लोग पहले भी मिलते थे, हर चीज़ में आगे बढ़ावा देना। और इन्होंने देखा कि मुझ में काफ़ी प्रतिभाएं हैं, जैसे कि पेंटिंग करना, क्राफ्ट है, आर्ट है, और एजुकेशन लाइन में भी मैं रह चुकी हूँ, और खुद एक अभी एज अ बिजनेस वूमेन हूँ मैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि जिन किसी को अगर कुछ ऐसी सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, यानी कि कोई भी क्रोनिक डिसीज हो, कैसी भी हो, आप आ जाइए, निःशुल्क आपको करेंगे, टेंशन नहीं। और शिविर के लिए मैं जो वंदना भाभी ने बोला है निःशुल्क शिविर के लिए, मैं इसके लिए काफी दिनों से प्रयासरत थी, और मैंने एक सजेशन भी दिया था कि निःशुल्क होना ही चाहिए।
आपको कैसे भी क्रॉनिक डिसीज है प्लीज मुझसे कांटेक्ट करें, ठीक है। और मैं सभी बहनों से आग्रह ही करूंगी कि जो भी काम लीगल एड, जो भी जानकारी कोर्ट से संबंधित है, यदि मुझसे लेना चाहें तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगी। और समय समय पे जब भी आप आएंगे 24 घंटे आपके दरवाजे खुले हैं। कई महिलाएं परेशानी विपत्तियों में किसको फ़ोन करें, ये असमंजस में परेशानियां उठाती हैं, तो उन बहनाओं को, उन महिलाओं को भी हमें कलेक्ट करना है, उन्हें बाज करना है। और जैसी जिसकी ज़रूरत है उसके लिए मैं अपना फ़ोन नंबर हमेशा देना चाहूँगी और उनकी जो भी हेल्प है मैं करना चाहूँगी, जिससे महिलाएं कभी किसी तरह से प्रताड़ित ना हो, कभी कोई समिति की सदस्य हूँ। तो किसी को भी अगर KRG कॉलेज से संबंधित कोई भी मदद चाहिए हो तो मुझसे कांटेक्ट करें। धन्यवाद। उतना ही मुश्किल होता है। तो मैं आई एम रीना गोस्वामी, chairperson from JCI Gwalior Metro, and I am a principal in Saint Xavier Baglis School from Bamod। और मेरी कोचिंग भी है, मैं कथक डांसर भी हूँ और अभी मेरी बेटी ने 8th स्टैंडर्ड में कार्मल कॉन्वेंट टॉप किया था। मेरे हस्बैंड हैं जो पीछे बैठे हुए मिस्टर विजय कृष्ण गोस्वामी, वो माइक्रो क्लेव में फार्मा में रीजनल मैनेजर हैं। मुझसे एक सवाल किया करती हूँ, आज मौका मिला है तीसरी बार बोलने का। मेरा नाम है पत्रकार गीता पांडे, ग्वालियर से। मेरा एक खुद का पेपर है दैनिक पांडे समाचार, एक खुद का साप्ताहिक पेपर है ग्वालियर अपडेट, प्लस 2 चैनल हैं AB न्यूज और एक और पोर्टल चैनल है ग्वालियर अपडेट, जिसकी वेबसाइटें चलती हैं वो मेरी हैं। और मैं दूरदर्शन से एंकर भी हूँ। इसके अलावा वंदना जी से मेरी कई मुलाकातें होती रहती हैं, बहुत सारे इनके काम ऐसे हैं जो मुझे बहुत पसंद है और महिलाओं के लिए एक मिसाल के तौर पे हमारे ग्वालियर से उभर के निकल के आई हैं। लेकिन मैं कहीं ना कहीं मुझे इस बात का बड़ा दुख होता है कि उभरने के बाद भी, इतना साथ होने के बाद और इतनी मेहनत के बाद कोई रिजल्ट सामने नहीं आ पाया। लेकिन हमें उम्मीद अभी थी, लेकिन हम चाहते हैं कि जब उन्होंने ब्राह्मण समाज का ये मंच बनाया है तो ये मंच बने, आगे बढ़े और वंदना जैसी और हमारी बहनें कटारे जी, ममता जी, मैडम से मेरी मुलाकात पहली बार हुई है, तो ऐसे हमारी बहनों को आगे बढ़ने का मौका मिले। जब ये लोग आगे बढ़ेंगे तो सीधी सी बात है, ये हमारा हाथ पकड़ के हमको भी आगे ले जाएंगे। धन्यवाद। हमर परचम जरूर फैलेगा क्योंकि हम लोगों ने अब कमान थाम ली है। रजनी शुक्ला जी से निवेदन करूंगी कि वे मंच पर आए और अपना परिचय दें। शिखा, आपसे मिलना मुझे रेलवे कॉलोनी, छोटे छोटे बच्चे हैं और बस उन्हीं को पढ़ाती हूँ और अपना स्टाफ है, साथ में सब काम करते हैं। थोड़ा सा सहयोग सभी का मिल जाता है तो आगे हमारा स्कूल थोड़ा ग्रो कर रहा है। बहुत मतलब उसकी क्या बताएं, 2012 में उसकी स्थिति इस टाइप की थी कि लोग उसे लावारिस स्कूल बोलते थे, लेकिन आज की स्थिति में वो एक अच्छा स्कूल है। उसमें सभी लोग आते हैं, मंत्री जी के प्रोग्राम्स होते हैं और छोटे छोटे बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ। मेरे स्टाफ है, मेरा साथ है और मैडम से मिली, मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार मेरे पिताजी द्वारा, यानी गुरु श्री पुरुषोत्तम नायक जी मेरे पिताजी हैं, जिन्होंने काफ़ी वर्षों से अपना इसी क्षेत्र में योगदान दिया हुआ है और आगे उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए मैं इस कार्य को सुचारू रूप से कर रही हूँ। और बाकी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नजदीक जाओगे जैसे ठीक है। बोलिए भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। ये माला थोड़ा बोलो भगवान परशुराम की जय। ये माला पीछे से, हाँ लंबी से करके आगे दबा दो, जिससे चेहरा साफ खुल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही, अब सही है। ये अनुभव है 30-40 साल का। मैं आदरणीय सभी अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें।
श्री विनोद भारद्वाज जी, जगदीश शर्मा जी, सीबी शर्मा जी, नरेश कटारे जी, वंदना जी, ममता जी, मिथिलेश जी और नीलम दीक्षित जी, आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। तत्पश्चात पिछले वर्ष भी लिया था और मुझे पिछले साल से इस साल जो हम लोग इतने सारी संख्या में उपस्थित हुए हैं, इसी तरह ये बहुत जल्दी बढ़ते रहेंगे और एक बड़ा संगठन बनाकर लोगों को दूर दराज से लोगों को खींच के लाएंगे और उनकी मदद करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बाहर लाना है और उन्हें प्रोफेसर के पद पर आगे ले जाना है। वंदना भूपेन प्रेमी जी, हमारी सक्रिय महिला बहन ममता कटारे जी, मिथिलेश शर्मा जी, बस सभी सम्मानीय बहनें जो भी हैं। अभी मैंने सबके उद्बोधन सुने और बड़ा अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया कि सबसे पहले तो ईश्वर की असीम कृपा है कि मैं ब्राह्मण कुल में पैदा किया, और उसके बाद में जो हमारा स्वाभाविक जगह है, वो स्वाभाविक कब जगह है जब हमें अपने लोगों के बीच में आने का सौभाग्य मिला, अवसर मिला। और ये श्रेय मैं इसमें कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, जो वंदना भूपेन प्रेमी है, इन्होंने जो बीड़ा उठाया है वो बीड़ा इनका बड़ा सराहनीय है। पूरे प्रदेश में बेटी है तो कल सामाजिक संस्था को देखा ही आपने, और इतनी जो बहनें जो बैठी है, मैं किसी को फेस टू फेस नहीं जानता था, लेकिन आज मंच के माध्यम से बड़ा मुझे गर्व हुआ कि लॉयर के क्षेत्र में महिलाएं हमारी आगे हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में हमें महिलाएं आगे हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं, और उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी हमें अनुदान देना है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। तो ये बड़े गर्व की बात है, और हमारा समाज शुरू से श्रेयधारी रहा है, लेकिन हमें अपने ब्राह्मणत्व को पहचानना है, हमें जानना है, और ये जानने की अलग मुझे लग रहा है कि अब जग गई है। हमारे भूपेन भाई भी बड़े सक्रिय रहते हैं समाज के लिए, इन्होंने रात दिन एक कर दिए है और उसका कहीं ना कहीं प्रतिफल सकारात्मक रूप में आएगा, ये मुझे पूर्ण आशा है, पूर्ण विश्वास है, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप परशुराम की ब्राह्मण सर्व ब्राह्मण महासभा के इस कार्यक्रम में मुझे वंदना भूपेन प्रेमी ने बुलाया, उनको तो धन्यवाद दूंगा ही, मगर आज मंच पर जो हमारे साथ विराजमान सभी अतिथियों का मैं प्रणाम करता हूं, और हमारे सामने जो मातृशक्ति, मैंने आज पहली बार देखा कि अपने समाज की महिलाएं, मैं बहुत देर से देख रहा था कि एक भी महिला मातृशक्ति ऐसी नहीं थी जो झिझकती हो बोलने में। मुझे आज बहुत अच्छा लगा कि इतनी महिलाएं अपने समाज की विभिन्न संस्थाओं में, विभिन्न विभागों में बहुत धन्यवाद देता हूँ। मंच पे विराजमान हमारी नेहा कटारे जो खुले मन से ममता कटारे मैंने देखा, इसी प्रकार से सभी मातृशक्तियां अगर घर से निकले। और ब्राह्मण महासभा की प्रदेश अध्यक्ष महिला विंग की हूँ। आज इस परशुराम ब्राह्मण समाज के महिला विप्र महिला सम्मान के लिए उपस्थित सभी बहनों का मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच में हमारी बहन सोनम पाराशर जी भी उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि इन्होंने राह चलते एक राहगीर को बिल्कुल फर्स्ट एड देकर, जो कि हार्ट अटैक का वहीं पर उसका कुछ भी हो सकता था, उसको सांसें दी, व्यक्ति को जीवन देना एक बहुत बड़ा कार्य होता है। सोनम जी, मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप आगे आके अपना स्थान ग्रहण करें। इस परशुराम ब्राह्मण महासभा में आप हमारे ब्राह्मण समाज का एक नया हीरा है, और आपसे हम सभी को बहुत प्रेरणा लेनी है कि जिस प्रकार राह में चल रही व्यक्ति हमारी, अगर उसको कोई भी फर्स्ट एड की आवश्यकता है, हमें करना चाहिए। इसी प्रकार मैं एक बात और कहती हूँ कि राह में चलती बेटी या बहन मौका नहीं होती, वो हमारे लिए एक सेवा का मौका होती है, हमें उसको सुरक्षित घर पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। मैडम, आपको सैल्यूट है, आपने एक व्यक्ति की जान बचाई। मंच पर आज हमारे बीच में हमारे आदरणीय भारद्वाज भाई साहब, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आदरणीय मामा जी, शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। कटारे भाई साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सीवी शर्मा भाई साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारी प्रदेश की हमारी बहन जो सचिव है हमारी, अभी भी हम लोगों ने इनको सचिव बनाया, हमारी ममता कटारे दीदी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। मिथिलेश दीदी जो कि हमारी संभागीय अध्यक्ष भी है, उनका बहुत बहुत स्वागत। और नीलम दीक्षित दीदी जो एफपीआई में ब्रांच मैनेजर के पद पर और मेरी बड़ी बहन के साथ हमेशा मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ रहती हैं, उनका भी मंच पर बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। साथ ही आज
विभिन्न क्षेत्रों से विप्र समाज की जो मेरी बहनें हैं, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र से हो, वकील के क्षेत्र से हो, अभिभाषक क्षेत्र से हो, या शिक्षा के क्षेत्र से हो, या विभिन्न क्षेत्रों से आज मेरी बहनें हैं। यहाँ बिजनेस वुमेन भी हैं, सांस्कृतिक क्षेत्र की बहनें भी हैं, गायन क्षेत्र से भी हैं, नृत्य से भी हैं। कुल मिला के मेरी पूरी ब्राह्मण समाज की सभी बहनें विभिन्न क्षेत्रों से, पत्रकारिता के क्षेत्र से भी गीता पांडे बहन हमारे बीच में उपस्थित है, हमारी ममता शर्मा दीदी, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शुक्ला जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है, क्योंकि एक एक मोती को हम लोगों ने चुन चुन कर यहाँ रखा है और जो एक आज माला के रूप में यहाँ पिरोया गया है। एक बार जोरदार सदन के लिए तालियां हो जाएं और मंच के लिए तालियां हो जाएं। बस मैं एक निवेदन आपसे, हम लोग आए, हमने सम्मान किया एक दूसरे का और हम चले गए। सिर्फ एक निवेदन करती हूँ कि जो आज हमने एक लाइन खींची है वो अगले साल तक और लाइन बढ़ी हो। आज जो बहनें हैं यहाँ 40 बहनें हैं, वो अगले साल यहाँ 400 की संख्या में उपस्थित हो और हम लोग यहाँ सिर्फ स्वागत करने के लिए उपस्थित न हो, किसी जरूरतमंद की जरूरत करने के लिए उपस्थित हो। हम अगली बार जब आगे आकर ब्राह्मण समाज को रोजगार देने वाला बनना है, क्योंकि रोजगार लेने वाले तो बहुत है, अगर हम देने वाले बन जाएंगे तो निश्चित ही समाज के द्वार अपने आप खुलते चले जाएंगे। सिर्फ एक विनम्र निवेदन पुनः कर रही हूँ कि ये जो मीटिंग है यहाँ ही ना रुक जाए, एक दूसरे के घर जाकर हम लोग गेट टुगेदर करेंगे और ब्राह्मण समाज को कैसे आगे बढ़ाना है, बहनों को कैसे एकजुट करना है, एक दूसरे की कैसे हमें मदद करनी है, इस पर काम करना है। आपके सुझाव हमेशा आमंत्रित है, मुझे अपनी छोटी बहन समझकर हमेशा सुझाव दीजिए, क्योंकि मैं जीवन भर हम कहते हैं कि लर्निंग वो उपयोगी साबित हो सकती है। उन्होंने मंच से भी स्पष्ट रूप से कहा कि जिसको भी जहाँ भी जरूरत पड़े हम लोगों को याद करें, हमारे पास आए, हम समाज के नाते उनकी पूरी सेवा और सहयोग करेंगे। जैसा कि अभी बताया कि बहन सोनम पाराशर ने एक जिंदगी दान दी, निश्चित रूप से ताली बजाकर मैं चाहूँगा कि एक बार उनका जोरदार स्वागत करें। और जैसा कि अभी राजेश नायक जी बता के गए कि 30 तारीख को अपना विशाल परशुराम जी का चल समारोह है, निश्चित रूप से उसमें बोलूँगा और कुछ गंभीर प्रश्न आपके समक्ष खड़ा करूँगा। समाज वही उन्नति करता है जो अपने आदर्शों को स्थापित करता है। फैमिली कोर्ट में, परिवार न्यायालय में 5 साल भोपाल और इंदौर रहने का अवसर मिला। परिवार को बहुत नज़दीक से देखा। तलाक के इतने अधिक केस बढ़ गए हैं 10 साल में कि जितने पूरी शताब्दी में नहीं बढ़े। बचपन हमारे बीच में जो लोग हैं वो कार्यक्रम करते हैं। डॉक्टर पद्मा पाठक जी, मैं आमंत्रित करता हूं वे आए और अपना सम्मान इस मंच से प्राप्त करें। शासकीय क्षेत्र से भी हम लोगों ने अपने बहनों को लिया है जो BSNL में कार्यरत हैं। बहन सरिता पाठक जी से अनुरोध करूंगा कि वे आए और अपना सम्मान इस मंच से लें। वे अपनी वहीं शासकीय क्षेत्र के बाद हम लोगों ने विधि क्षेत्र में भी, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी हमारी बहनें कम नहीं है। सविता तिवारी जी, मैं उनको आमंत्रित करता हूं, उनका भी सम्मान करता हूं। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारी बहनों ने अपनी पहचान, सभी अतिथि क्रम बाई क्रम हमारे बहनों को सम्मानित करते हैं। वो डॉक्टर शुभा भारत, अलका विनोद शर्मा जी, किरण शर्मा जी, एक दूसरे के आप लोग फोटो भी खींचते चलें, क्योंकि फेसबुक पे हम भी जाते हैं, हम भी फोटो लेते हैं, अच्छा लगता है, हम लोगों को सम्मान मिल रहा है। गिरिजा स्वामी जी, मैं आमंत्रित करता हूं आपको। ज्योति शर्मा जी, नीतू मिश्रा जी, जन भागीदारी सदस्य हैं KRG कॉलेज में, हमारी परिवार की सदस्या। बिजनेस वुमेन
के क्षेत्र में भी हमारी बहनों ने बाजी मारी है। ऐसी ही बहन अदिति त्रिवेदी जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे आए और वंदना पाठक जी। और इस प्राप्त करें। और बहुत कम समय में अपनी पहचान गायकी के क्षेत्र में बनाने वाली बहन कविता शर्मा जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे आए और ये आगे बहुत आगे हो गई हैं। ज्योति दुबे जी का नाम रोशन करके आए हैं, जिनकी शिक्षा प्राप्त, जिन्हें शिक्षा देने के लिए स्वयं एक अलग ही पहचान बनाकर लोगों को। शिखा शर्मा जी कोरियोग्राफर, वे भी आए और अपना सम्मान इस मंच से। वही समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी पूरा जीवन कन्या पूजन, मेलगांव, वहीं इस समाज की गौरव समाज सेवी दीना गोस्वामी जी को भी मैं आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अपना सम्मान इस मंच से प्राप्त करें। समाज सेवी आराधना दुबे जी को भी मैं आमंत्रित करता हूं कि वे आए और इस मंच से अपना सम्मान प्राप्त। विनीता उपाध्याय जी को भी मैं आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अपना सम्मान इस मंच से प्राप्त करें। कमलेश शर्मा जी आए और मंच से अपना सम्मान प्राप्त करें। सुकन्या शर्मा जी को भी मैं आमंत्रित करता हूं कि वे मंच पर आए। वी केयर एनजीओ में आप। इसके बाद में स्मिता नागले जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अपना सम्मान इस मंच से प्राप्त करें। और ग्वालियर में फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन मेरे सम्मान के लिए अगर जिनको आमंत्रित किया है सूची से, अगर भूलवश कोई रह गया हो तो प्लीज मुझे बता दें। मैं ग्रुप फोटो के लिए अनामिका जी एडवोकेट और मनु दीदी। इधर ही आ जाइए आप। बोलो परशुराम